Hello students, political science lesson number 1, political world war, post world war political developments, standard 9th, architectural question answers we'll see in this video. Myself Deepak Vyar from your classes. So let's start. Teachers can open the door but you must enter it yourself. चाइनीज प्रोवर्ब है, आपके लिए टीचर डोर ओपन कर सकते हैं लेकिन वो डोर में से एंटर आपको ही होना पड़ेगा। इसका मतलब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के बाद पढ़ना तो आपको ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन स्टेट्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम, नन ऑफ दीज। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। कैन यू गेस द करेक्ट आंसर? यस, इंटरनेशनल सिस्टम। सेकंड, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू अवॉइड द वॉर, इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज, इंप्रूविंग इकोनॉमिक एंड डिफरेंट नेशंस एंड डिसआर्मामेंट। करेक्ट आंसर इज टू अवॉइड वॉर। थर्ड है, द कोल्ड वॉर एंडेड विद दिस इवेंट। कोल्ड वॉर ये इवेंट के साथ में एंड हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। द करेक्ट आंसर इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। इफ द आंसर इज ट्रू देन आल्सो यू हैव टू गिव द रीजन एंड फॉल्स व्हाई इट इज फॉल्स एंड व्हाट इज द करेक्ट वन। द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। इज द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट इज द ट्रू वन। Why? The First World War caused tremendous loss of life and property. First World War caused tremendous, that is huge loss of life and property. Property और life का बहुत loss हुआ First World War में. All the nations felt that such war should not happen. सब nations को जरूरत महसूस हुई कि ये war फिर से ऐसे होना नहीं चाहिए. Some measures need to be taken to achieve the end. कुछ हमको इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ दिस थिंकिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। ये सोच की वजह से लीग ऑफ नेशन जो है सेकंड, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू द कोल्ड वॉर। द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका एंड सोवियत में केम बिग कॉम्पिटिटर। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन ये दोनों के कॉम्पिटिटर्स बने, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करना शुरू किया, दोनों सुपर पावर बने। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हु वर एलीज इन द वॉर फॉर्म्ड राइवल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन जो थे, जो वॉर के वक्त में फ्रेंड्स थे, बाद में राइवल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन द पावर ब्लॉक्स हेडेड बाय दिस टू पावर। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने क्या किया? एक तो अमेरिका को ज्वाइन किया या सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया। सो दस द वर्ल्ड बिकेम बायपोलर। तो वर्ल्ड बायपोलर बना। यहाँ पे यूनिपोलर दिया है इसलिए फॉल्स है। बायपोलर मतलब टू पोल्स में डिवाइड होगा। बाय मीन्स टू पोल्स में डिवाइड हुआ। The policies of Mikhail Gorbachev gave an impetus democratization. जो पॉलिसी थे मिखेल गोर्बाचेव के, उसके डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से उसको इनकरेजमेंट मिला डेमोक्रेसी के लिए। द स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। सोवियत यूनियन ने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की, दैट इज ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ओपनिंग अप। स्टेट लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। स्टेट का जो कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर वो थोड़ा लूज कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे मिखेल गोर्बाचेव,
इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग की जो पॉलिसी है, एंड ग्लासनोस्ट, दैट इज द ओपननेस। ये दो पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की, एंड ड्यू टू दिस पॉलिसी कंट्रोल ओवर द मीडिया वाज आल्सो रिड्यूस्ड। मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, मीडिया इज कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो मीडिया का कंट्रोल रिड्यूस हुआ, एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर। इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरियाज में। Thus, policies of Mikhail Gorbachev gave impetus to the democratization. Explain the following concept. Short note: Cold War. Concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war but war-like situation in the circumstances that they may be responsible to cause the war. Actual में war नहीं है. Actual war may not happen, but there are such tensions in the circumstances. परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कभी भी war हो सकता है. So there is no open war between the two countries, but there is such tension in their relation that it seems that war would have happened in time. No war between these two countries. Which two countries? Superpowers, that is America and Soviet Union. But war-like condition was there. It may erupt. War may start at any time. Non-alignment. In the era of the Cold War, while the world was becoming bipolar, Cold War के period में world was becoming bipolar, there were some nations like India which did not want to join the superpower. कोल्ड वॉर के वक्त में कुछ कंट्रीज ने अमेरिका ज्वाइन की, कुछ कंट्रीज ने सोवियत यूनियन, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री थे कि जो दोनों साइड नहीं गए, दोनों को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। एंड सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी। ये कोल्ड वॉर राइवलरी से दूर रहना पसंद किया, एंड देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। इन पॉलिसी को ही नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सब कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स इवन अ डेवलप नेशंस लाइक अमेरिका, अमेरिका इतना डेवलप नेशन है, लेकिन अमेरिका इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल इट्स नीड्स। अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। So, however big or small or prosperous nations, it is dependent on other nations. Big हो, small हो, prosperous, कोई भी नेशन हो, दूसरे कंट्री के ऊपर उसको दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। इंपॉर्टेंट फीचर है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम का। बाइपोलराइजेशन, ड्यूरिंग द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन इमर्ज एज सुपर पावर। कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर बने एंड फॉर्म देयर मिलिट्री अलायंस। हर एक की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हर एक ने बनाई, एंड मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन आइदर द टू सुपर पावर ब्लॉक्स। बहुत सारे कंट्रीज ने अमेरिका ज्वाइन किया और कुछ कंट्रीज ने सोवियत यूनियन ज्वाइन किया। सो सच अ डिवीजन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऐसे नेशंस ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए, इसी को बाइपोलराइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन, इन 1990s आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, 1990 को कोल्ड वॉर एंड हुआ, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द कंट्री बिकेम मोर ओपन। जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन थे कंट्रीज के, वो और ओपन हो गए, एंड देयर वाज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन, ये एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सचेंज करना शुरू हो गई। गिव एंड टेक की पॉलिसी शुरुआत हुई। अब द बाउंड्रीज बिटवीन द डिड नॉट रेशन एज द सैक्रोसैंक्ट, फिक्स ऐसी बाउंड्रीज नहीं रही एज दे वर बिफोर। पहले ऐसे फिक्स बाउंड्री होती थी, अवेलेबल बाउंड्री होती थी कि ये कंट्री की ये, कोई भी कंट्री में कोई भी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन, गिव एंड टेक की पॉलिसी शुरुआत होगी। देयर वाज गिव एंड टेक आइडियाज अमंग द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शुरुआत हो गई, मार्केट एक्सचेंज हुआ, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुई, एंड दिस इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। राइट द आंसर इन ब्रीफ। कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द सेकंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वर्ल्ड वॉर पॉइंट्स से ये करना है हमको। पीरियड देखिए 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ,
सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945। सेकंड पॉइंट है इन्वॉल्व नेशंस, कौन से नेशंस इन्वॉल्व थे? एलिड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, ये कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। सेंट्रल पावर कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ओटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे एलिड में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, यूएसए, सोवियत यूनियन। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। अब देख सकते हो कि एलिड पावर और यहाँ पर सेंट्रल पावर दिया है, सेकंड इसमें एक्सिस पावर दिया है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बाद। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ह्यूज लॉस हुआ प्रॉपर्टी और लाइफ का। इकोनॉमिक लॉसेस फॉर विक्टर्स एंड वैंकिश्ड, विक्टर्स विनर, वैंकिश्ड डिफीटेड, डिफीटेड और विक्टर दोनों नेशन का इकोनॉमिक लॉस हुआ। कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ विक्टर एंड वैंकिश, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई टोटल। ऑल्सो अफेक्टेड द कंट्रीज दैट डिड नॉट ज्वाइन द वॉर, जो कंट्रीज ने वॉर ज्वाइन नहीं किया वो भी अफेक्ट हुए। सेकंड वॉर के इफेक्ट कैसे थे? मोर डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लॉस हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी। यूज ऑफ न्यूक्लियर बम लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ। कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ी पूरे वर्ल्ड में। पॉलिटिकल में क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? पॉलिटिकल में देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन एंड रशियन एम्पायर, छोटे छोटे पीसेस बने जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन के, ओटोमन के, रशियन एम्पायर के। इमरजेंस ऑफ न्यू नेशन, रोमानिया, पोलैंड और बल्गेरिया जैसे नए कंट्रीज सामने आए, नेशन सामने आए। मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन द कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनीज थे वहाँ पर इंडिपेंडेंस की मूवमेंट शुरुआत होगी। चैलेंज टू द हेजीमनी ऑफ द यूरोप विथ इमरजेंस ऑफ अमेरिका एज अ सुपर पावर, पहले यूरोप जो था कॉन्टिनेंट वहाँ पर उनका लीडरशिप हुआ करता था, डोमिनेंस हुआ करता था हर जगह, लेकिन अमेरिका सुपर पावर के सामने। पॉलिटिकल क्या हुआ? डिवीजन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी का डिवीजन हुआ। द ईस्ट यूरोप केम अंडर द सोवियत यूनियन, इमरजेंस ऑफ द यूएसए एंड यूएसएसआर एज द सुपर पावर, यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर बोल के सामने है। इंडिपेंडेंस टू यूरोपियन कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, इंडिपेंडेंस मिले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सुपर पावर राइवलरी एंड डोमिनेंस ओवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड कोल्ड वॉर, सुपर पावर राइवलरी जो था जो एंड हो गई और कोल्ड वॉर भी एंड हो चुका था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश आफ्टर द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए जिसमें थे लीग ऑफ नेशंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एशियन एईसी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे देखिए, लाइक WHO थी, FAO थी, IMF है और यूनेस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एज फॉलोज, कुछ फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल, उसमें थे सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, लूजनिंग द स्टेट कंट्रोल ओवर इट। बार बार वही सेंटेंस आ रहे, अगर आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको वही सेंटेंस आएगी, जैसे बाइपोलराइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, यूनिपोलर है, कोल्ड वॉर है। सोवियत यूनियन जो है अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमी, सोवियत यूनियन ने ओपनिंग अप ये इकोनॉमी एंड लूजिंग स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन मिखिल गोर्बाचेव इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस, रिस्ट्रक्चर और ओपननेस की पॉलिसी अडॉप्ट की उसने, एंड सोवियत इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिस्ट्रक्चर, सोवियत यूनियन और इकोनॉमी की पॉलिसी रिस्ट्रक्चर की गई। ही रिड्यूस कंट्रोल ओवर द प्रेस, प्रेस का कंट्रोल उसने रिड्यूस कर दिया। दिस गेव इम्पीचर्स टू डेमोक्रेसी इन रशिया, और आपको बताया गया कि फोर्थ पिलर प्रेस है डेमोक्रेसी का, जब डेमोक्रेसी मजबूत करनी चाहिए तो मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहिए, तो डेमोक्रेसी और मजबूत हो गई। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज चैलेंज द सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ईस्ट यूरोपियन कंट्री ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट को चैलेंज किया, एंड दिस कंट्री ब्रोक फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन,
और जो सोवियत यूनियन के अंडर के कंट्रोल के जो कंट्रीज थे दैट ब्रोक थ्रू इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस टूट गया एंड अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट पाथ, और उन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट पाथ अडॉप्ट किया और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कंट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और इस तरीके से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे कंट्रीज बने, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर एंड हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what major changes occurred in global politics after the end of the cold war? Following major changes, global politics एंड कोल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए, फॉलोइंग मेजर चेंजेस ऑकर्ड इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स बिकेम यूनिपोलर। ग्लोबल पॉलिटिक्स यूनिपोलर बनी, पहले बायपोलर थी। बायपोलर मीन्स अंडर द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, विथ अमेरिका रिमेनिंग ओनली सुपर पावर। सेकंड चांस हुआ कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से सिर्फ अमेरिका सुपर पावर बन के रहेगी। एटमॉस्फेयर कंडीसिव टू द ग्रोथ इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन अमंग द नेशन इमर्ज। हेल्दी एटमॉस्फेयर हुआ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन के लिए। कैपिटल, लेबर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन फ्री सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैपिटल, लेबर, मार्केट, टेक्नोलॉजी ये पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट किए गए फ्रीली। आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अनदर नेशन फेल बिहाइंड। जो हेल्प, एड मीन्स हेल्प, ये कंट्री को देना, नेशंस को देना, ये आइडिया पीछे है। और एज द नेशन द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशन, और हर कोई ट्रेड रिलेशन, बिजनेस रिलेशन के लिए कोशिश करने लगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर चेंज फ्रॉम द एनिमी नेशन टू राइवल नेशन। एनिमी नेशन से राइवल नेशंस की कंसेप्ट सामने आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन एज इंक्रीज, यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज नाउ रिक्वायर्ड टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दिस इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देन अनदर ग्लोबल प्रॉब्लम सामने है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, fostering human rights, gender equality, management of natural calamity have now acquired global dimension। ये ग्लोबल वर्ल्ड डायमेंशन, वर्ल्ड डायरेक्शन में नए प्रॉब्लम सामने हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel if you are new here. Have a nice day.